कोई बात नहीं, क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर लेते हैं। और राजेश सातपुते जी, आपसे शुरुआत करेंगे क्विक सिंगल के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक आपको अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है? श्रेया, देखिए, मुझे जैसे मैंने कहा कि डिफेंस एक अच्छा रडार पे है और रेलवे स्टॉक्स। तो रेलवे स्टॉक्स में देखिए जुपिटर वैगन, लुक एट दैट चार्ट, बेहतरीन चार्ट है। इट्स ऑन अ बिग ब्रेकआउट। 320 के आसपास, 320 325 ये रेंज है। अगर इस रेंज में आपको एंट्री करना है, वोलेटिलिटी रहेगी, आपको एंट्री मिलेगी। 315 का स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 340 से लेकर 350। ओके, बोगी बनाने वाली कंपनी जुपिटर वैगन क्विक सिंगल के लिए अच्छा लग रहा है राजेश सातपुते जी को। मानस जी, क्विक सिंगल के लिए कौन सा स्टॉक रडार पर आया अभी आपको मार्केटिंग ओपन होने के बाद? तो देखिए, एक्सिस बैंक पे ध्यान है। यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से बन रहे हैं। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आई थिंक 1370 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1400 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 1380 वाला कॉल ऑप्शन 34 पे ट्रेड हो रहा है। 28 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 50 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एक्सिस बैंक मानस जी को अच्छा लग रहा है, बैंकिंग स्पेस से डेज हाई पर आता हुआ। राजेश पालवे जी, स्टॉक बताए क्विक सिंगल के लिए। तो आई थिंक श्रेया जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे टाटा पावर को फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 3-4 सेशन से लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा है और स्टॉक अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। और हमने देखा कि पावर एज ए सेक्टर भी पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट अट्रैक्ट करते हुए देखने को मिला है। टाटा पावर पे बाय करने की सलाह है और हमें लगता है यहाँ पे 380 तक की अपसाइड अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। ऑन द डाउन साइड 363 के आसपास स्टॉप लॉस रखने होंगे। ओके, अभी तक सारे क्विक सिंगल में बाय की ही कॉल्स आई है और टाटा पावर राजेश पालवे जी को पसंद आ रहा है। सचिन जी, आपका बताइए क्विक सिंगल क्या होगा? श्रेया, आई थिंक फर्स्ट हाफ के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प का डेटा शानदार है। इनफैक्ट एक अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने मेंटेन किया था एंड 60 मिनट्स चार्ट पे अभी एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम चेस करना चाहिए। 5530 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा। ऑन द हायर साइड पोजीशंस को आपको 5740 के आसपास रिव्यू करना है। खरीदारी करने की सलाह होगी हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में। हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। काफ़ी करेक्ट हुआ था स्टॉक, आज स्ट्रेंथ दिखाता हुआ 1.5% अप है। अच्छा, कविता जी का सिस्टम थोड़ा अपडेट नहीं हो रहा तो उनसे बाद मिलेंगे क्विक सिंगल के लिए कौन सा स्टॉक। फिलहाल ये सारी अपडेट सभी बाई कॉल्स आई है। एक रिकैप फटाफट से। डिफेंस स्पेस से अच्छा लग रहा था राजेश पालवे सातपुते जी को। इनफैक्ट क्विक सिंगल के लिए अब उन्होंने जुपिटर वैगन चुना है। साथ ही मानस जी को एक्सिस बैंक पसंद आ रहा है बैंकिंग स्पेस से और राजेश पालवे जी ने टाटा पार्क के साथ जाना चाहा। वहीं अभी फिलहाल सचिन जी को पसंद आ रहा है हीरो मोटोकॉर्प। ये अपडेट क्विक सिंगल का। राइट, शुक्रिया श्रेया। तो ये इस समय आपके लिए कुछ अपडेट्स। अब एक काम करते हैं, मिड कैप मार्केट देखिए एक बार जरा, काफ़ी प्रेशर है इस समय, 3-4% नीचे इस समय। अजय जी, ये मेटल्स में जो आज कोहराम मचा है खासतौर से सिल्वर में, अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, राहुल शर्मा से एक व्यू लेते हैं हिंदुस्तान जिंक और वेदांता पर। 10% नीचे दोनों। राहुल जी, क्या व्यू रहेगा यहाँ पर अब? यार मुझे देखिए, मेटल्स में वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, आज नीचे ओपन हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई बॉटम फिशिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए। थोड़ा यहाँ पर स्टेबलाइज होने का वेट करने दीजिए। ओवरऑल मेटल पैक जो है, मुझे लगता है कि ये वीक में थोड़ा वोलेटाइल रहता हुआ दिख सकता है। जहां तक वेदांता का सवाल है, वेदांता में भी सिमिलर सेल ऑफ रहा है। 610 के आसपास सपोर्ट जरूर है, लेकिन हमने देखा है कि ऐसे सेल ऑफ में सपोर्ट्स का ज्यादा मायने नहीं रहता है। तो यहाँ पर इसे अवॉइड करके चलिए। मेरे हिसाब से स्टेबलाइज होने के बाद खरीदारी के मौके देखे जा सकता है। एज ऑफ नाउ नो ट्रेड रहेगा। अच्छा, डिफेंस में बाइंग है और आशीष थोड़ा संक्षेप में रखिएगा इस उत्तर को। डिफेंस में एक इशू होता है एग्जीक्यूशन, है ना, जहां एक तो पुश भी है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, लेकिन अच्छा एग्जीक्यूशन वाली कंपनी कौन सी आपके पीएमएस में, अगर आपने कुछ इंक्लूड किया हो तो? देखिए, मैं दो नाम के साथ जाना चाहूँगा, HAL और BEL। देखिए, HAL में ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और डिफेंस बजट में भी 15-20% की ग्रोथ आज एक्सपेक्टेशन है। और ये दोनों चीज़ें अगर से होती है तो मेरे ख्याल से HAL में एक अच्छी आपको री रेटिंग देखने को नजर आएगी। BEL के अंदर में हमें अच्छी बात यह कि ऑर्डर बुक टू बिल जो है वो 3-3.5 टाइम का ही है। इसका मतलब एग्जीक्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग है। और अगर से आज डिफेंस में एलोकेशन अच्छा था तो BEL कुड बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। तो मेरे हिसाब से ये दो स्टॉक हमारे प्रेफर्ड बेट रहेंगे। ओके, मयूरेश, कोई रेलवे स्टॉक प्रेफर्ड? टेक्स रेल, आई थिंक जो वैगन ऑर्डर आ सकती है, काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है और एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन मार्जिन भी शायद देखी जा सकती है। अच्छा, इस बीच देखिए जरा कैपिटल गुड्स में थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है। एक बार L&T रखिएगा। L&T BHEL 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। और पैनल के पास चलते हैं जरा। मानस,
अभी अगर कैपिटल गुड्स में एक स्टॉक ग्रिप करना हो जो बजट से काफ़ी कोरिलेटेड हो, स्पीच से काफ़ी, अगर आप देखें उसका कोरिलेशन हो, लीडर इन द पैक एलएनटी पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, अगर हम एलएनटी की बात करें तो ये सही है कि एलएनटी पिछले 3 दिनों से अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव साइन है। आज स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 4020 के आसपास का होगा। एक ट्रेडिंग कॉल बनती है, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस आपको 3910 के नीचे लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 4020 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टॉक में। ओके, मीनवाइल बजाज ऑटो के अच्छे नंबर्स आए थे, वो रिएक्ट कर रहा है। बीईएल लेकर आइए। आई थिंक आज चार्ट जीपीटी का हमारा पहला स्टॉक था बीईएल, और क्लियरली नंबर शानदार थे। इसके अलावा डिफेंस पर सरकार का फोकस, इन सब कारणों से भी करीब करीब 2% स्टॉक इस समय ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हैल ये भी करीब करीब 1% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। गावा सर, अगर पिक करना हो हैल वर्सेस बीईएल, कौन सा पिक करेंगे आप? मेरे पास आ जाओ। ओके, अच्छा ठीक है, चलिए तो मानस जी हैं क्या? मानस जी क्या पिक करेंगे हैल वर्सेस बीएल में से? तो देखिए, अगर हम दोनों के चार्ट कंपेयर करें तो इस टाइम भी बीएल ज़्यादा बेहतर लगता है। और देखिए, ध्यान रखिए कि बीएल ने लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, तो आज के मूव को भी हम एक डेली चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरह देखेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 450 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 475 तक का हो सकता है, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले 2 से 3 दिनों में स्टॉक टेस्ट कर सकता है। चलिए, पार्थिव भी जुड़े हमारे साथ। पार्थिव जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आज संडे वाले दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत ये आज के 2 एक्सीडेंट्स ऑफ द डे से, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, दोनों में 10% के डाउन सर्किट। इनफैक्ट एमसीएक्स में भी इस समय डाउन सर्किट लगा हुआ है। क्या व्यू रहेगा इस गोल्ड सिल्वर में जो कोहराम मचा है इसके बाद? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आपको, पूरी टीम को। सी आई थिंक डेफिनेटली जिस तरह का बबल था हम देख रहे थे सिल्वर और इवन फॉर दैट मैटर गोल्ड में भी, तो सिल्वर में जिस तरह का क्रैश आया और हिंदुस्तान जिंक की जो वैल्यूएशन री रेटिंग हुई थी वॉज प्योरली बिकॉज ऑफ द सिल्वर मूव। और मैनेजमेंट खुद ही ये बता रहे थे कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग अ मूव बियॉन्ड $72 और उसके बाद जो भी मिल रहा था दैट वाज मोर लाइक अ बोनस। तो आई थिंक मार्केट स्टार्टेड फैक्टरिंग के ऐसे जो प्राइसेस है, एलिवेटेड प्राइसेस है, काफी ऊपर रहेंगे और 10-12 हजार करोड़ का कैश फ्लो सिर्फ सिल्वर के गेन से आएगा। और सिल्वर हिंदुस्तान जिंक के लिए एक बाय प्रोडक्ट है जो जिंक के प्रोडक्शन से निकलता है, तो उस लिहाज से आई थिंक मार्केट वाज रियली फैक्टरिंग वेरी वेरी हाई नंबर्स। तो अभी जिस तरह का हमने देखा कि रिवर्सल हुआ है सिल्वर में टू द ट्यून ऑफ 30 to 40%, आई थिंक ये जो स्टॉक में भी जो रिएक्शन आ रहा है काइंड ऑफ इट इज जस्टिफाइड। वेदांता की बात मेरे ख्याल से अलग है। आई थिंक वेदांता में मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज एल्यूमिनियम एज अ जो पैक है उसमें मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा करेक्शन नहीं आएगा और आगे जाते जिस तरह की डिमांड है और वेदांता एज अ कंसोलिडेटेड एंटिटी आज की तारीख में जिस तरह का कैश फ्लो जनरेट करता है, वैल्यूएशन इज अवेलेबल एट 5 EV EBITDA मल्टीपल, और आगे जाते जो डीमर्जर कंफर्म हो गया है उससे भी इन्वेस्टर्स को मुझे लग रहा है काफी फायदा होगा। तो मेरा बेट आई थिंक वेदांता पे रहेगा एज कंपेयर टू हिंदुस्तान जिंक।